हमारी आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने भारत को न केवल व्यापार की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपनी विनम्रता और सामाजिक जिम्मेदारी से लाखों दिलों को जीता। नाम है रतन टाटा, जिसे हर भारतीय सम्मान के साथ देखता है। बात उन दिनों की है जब रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप नई ऊंचाइयां छू रहा था। एक दिन रतन टाटा को एक साधारण किसान का पत्र मिला। किसान ने लिखा था कि उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक टाटा मोटर्स की कार खरीदने में लगा दी थी, लेकिन कुछ समय बाद कार में तकनीकी दिक्कतें आने लगी। वो बहुत परेशान था और उसने सोचा कि शायद रतन टाटा तक उसकी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी उसने उन्हें एक पत्र लिखा। अगले ही हफ्ते रतन टाटा ने अपनी टीम से उस किसान की समस्या के बारे में जानकारी ली और खुद उस गांव में जाने का फैसला किया। जब रतन टाटा उस किसान के घर पहुंचे तो किसान हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा उद्योगपति उसकी समस्या सुनने खुद आएगा। रतन टाटा ने न केवल उसकी कार की समस्या को हल करवाया, बल्कि उसे एक नई कार उपहार में भी दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कंपनी को यह सिखाया कि ग्राहकों का ध्यान रखना किसी भी उद्योग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन रतन टाटा की कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। उनके जीवन की असली प्रेरणा उनकी दृष्टि और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी और निजीकरण की लहर चल रही थी, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाने का सपना देखा। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टाटा ग्रुप का विस्तार किया। उनकी लीडरशिप में टाटा ने कोरस स्टील, जगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा हमेशा से मानते थे कि व्यापार का असली उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज को वापस देना भी है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाए। उनका मानना था कि जब तक देश का हर वर्ग प्रगति नहीं करेगा, तब तक असली विकास संभव नहीं है। जब मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ और ताज होटल, जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, उस हमले का केंद्र बना, तो रतन टाटा ने उस कठिन समय में अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। उन्होंने न केवल सभी पीड़ित परिवारों की मदद की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ताज होटल फिर से अपनी शान के साथ खड़ा हो। रतन टाटा खुद ताज होटल के कर्मचारियों के घर गए, उनके दुख में शामिल हुए और उन्हें सांत्वना भी दी। ये दिखाता है कि उनके लिए उनकी कंपनी के लोग और ग्राहक सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि परिवार हैं। रतन टाटा की जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। रतन टाटा जैसे बड़े उद्योगपति ने दिखाया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी समस्याओं का समाधान करना और उसे सम्मान देना ही असली लीडरशिप के गुण हैं। और किसी ने सच कहा है कि महान लोग अपने पद से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से महान बनते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेक इन इंडिया और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।